बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मेंटोर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, पंजाब गवर्नमेंट ने 9th क्लास का मैथ्स का सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है। के सारी बुक्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो आज से हम मैथ की न्यू बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की। इंशाल्लाह इसमें हम अपनी पूरी बुक को ख़त्म करेंगे, अपनी पूरी बुक का कोर्स जो है वो कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, जो कि आप लोगों ने आई थिंक पहले भी पढ़ा होगा। इसलिए हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। लेकिन इनको आइडेंटिफाई करने से पहले, बताने से पहले हमें रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो पहले हम रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारे पास आ गए हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इनको देखने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी सेट्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट आ रहा है वो है नेचुरल नंबर का सेट, जिनको हम काउंटिंग सेट भी कहते हैं। यानी कि जो चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी ऐड कर देते हैं तब ये हमारे पास बन जाता है होल नंबर का सेट। ठीक है, तो होल नंबर में जो डिजिट्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो होल नंबर से बाद होल नंबर में बच्चों चेक करें कि हमारे पास ज़ीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, कौन से हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम होल नंबर में ज़ीरो के साथ पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर भी शामिल कर देंगे तो तब हमारा होल नंबर का जो सेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स में, जिसको हम जेड से जाहिर करते हैं। तो जेड में देखिए किस टाइप के नंबर होंगे? 0 +-1 +-2, यानी कि 0 की राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर होंगे और 0 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नेचुरल नंबर होंगे। और ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, यानी कि लामहदूद, जो ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये तो थे हमारे पास 3 बेसिक सेट, और इनका जानना हमें इसलिए ज़रूरी था कि इन्हीं के मदद से हमने रैशनल नंबर को डिफाइन करना था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट और इंटीजर। इसके बाद हम आ रहे हैं क्यू पे। क्यू क्या है? क्यू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे तमाम नंबर जिनको हम p बाई क्यू की शक्ल में जाहिर कर सकें, यानी कि एक फ्रैक्शन की शक्ल में जाहिर कर सकें। और पी क्यू पे शर्त क्या है कि पी क्यू जो है वो बिलोंग करते हों इंटीजर से, यानी कि इस जेड में जिस टाइप के भी इंटीजर्स हैं अगर हम उनको p बाई क्यू की शक्ल में, यानी कि एक फ्रैक्शन की शक्ल में लिख देते हैं तो वो नंबर क्या बन जाएगा? एक रैशनल नंबर बन जाएगा। पी क्यू जेड से बिलोंग करते हो एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए आगे कुछ एग्जांपल्स देखें। ये है 1/2। अब ये देखें, और ये है 3/4। अब इसमें p यानी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको हम p कहेंगे और डिनोमिनेटर को q कहेंगे। ठीक है, इसमें 1 और 2 जो है वो दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और q जो है हमारा वो 0 नहीं है। तो इट मीन्स 1/2 जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 3/4 भी एक रैशनल नंबर है। अब ये चेक करें कि ये बताएं कि 2 रैशनल नंबर है कि नहीं। जी हाँ, 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को 2/1 p बाई क्यू की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है -5/9, -5/-9। ठीक है, अब -5 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, -9 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, और ये फ्रैक्शन की शक्ल में भी है। q जो है हमारा वो 0 भी नहीं है, यानी कि -9 जो है वो 0 भी नहीं है। तो इट मीन्स कि ये भी जो है जो हमारा वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे हम मज़ीद इसमें कुछ देख लेते हैं। अब 3/4 जो है इसका क्या मतलब है? 3 डिवाइड हो रहा है 4 पे। ठीक है, जब हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.75। ठीक है,
0.7/5 इस पे जाके जो है 3 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो 0.75 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, जो टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 1/3, जब हम 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 0.333 एंड सो ऑन ये चलते जाते हैं, ये नंबर ख़त्म नहीं होते, यानी कि 0 के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते उनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम ये 3 के ऊपर बार लगा के भी जाहिर कर सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है, जिस डिजिट के ऊपर बार होता है उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या सीखा कि रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये भी हमारा रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने इनको एक फ्रैक्शन की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 3/4 और 1/3 में ये तमाम डिजिट्स जो हैं वो z से बिलोंग भी करते हैं और इसमें q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर बच्चों कौन से होंगे? इर्रेशनल नंबर वो होंगे जिनको हम p/q की शक्ल में यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और वो कौन से नंबर होंगे जिनको हम p/q की शक्ल में जाहिर नहीं कर सकते? वो नंबर होंगे जो ना तो टर्मिनेट होते हैं पॉइंट के बाद और ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर में तो हमने वो देखा था ना कि वो तमाम नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं या पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम p/q की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन जो इर्रेशनल होंगे उसमें पॉइंट के बाद वो नंबर होंगे जो ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट करेंगे अपने आप को। तो ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट होंगे ना अपने आप को रिपीट करेंगे, तो जाहिर बात है उनको हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। और अब ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये हमारे पास एक नंबर है 3.14159265 एंड सो ऑन। इसमें ये देखिए ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, बल्कि हर जो अगला डिजिट आएगा वो चेंज आएगा। तो इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है। और ये बेसिकली क्या है, ये पाए की वैल्यू है। पाए जो है वो आपने पहले पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 2.718281 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये भी ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है। ये एक आइलर नंबर है, ये भी है एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है √2। √2 क्या है? √2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करें तो हमारे पास आती है 1.41422135 एंड सो ऑन। तो ये भी जो है एक इर्रेशनल नंबर है जो ना ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट होता है। ठीक है, इसी तरह √3 जो है ये भी एक ऐसा नंबर है। अब ये तमाम नंबर कौन से हैं ये चेक करें। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, ना तो ख़त्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। रिकरिंग का मतलब जो रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखूं कि ये हमारे पास है 4/, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट है। अब ये जो है इसको आपको पता है हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। जब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, जो आपको पता है 2 को हम 2/1 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर जो होंगे वही इर्रेशनल होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब यहाँ तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का, तो इट मीन्स कि ये इर्रेशनल नहीं है, ये इसी कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर पड़ा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ वही इर्रेशनल नंबर होगा। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है तो जाहिर बात है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है, एवरी नंबर इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट n सच दैट n बिलोंग्स टू p इज इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे p क्या है? p एक प्राइम नंबर है। तो तमाम प्राइम नंबर्स अगर उनको स्क्वायर रूट के अंदर हम ले जाएं तो वो क्या बन जाएंगे? वो इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे। प्राइम नंबर्स का आपको पता होगा वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, यानी कि उस नंबर को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता।
यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। अब ये चेक करें, ये सिर्फ वो तमाम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर हैं, एक वो खुद और एक 1। अब 2 को सिर्फ 1 डिवाइड करता है और 2 खुद डिवाइड करता है। 3 को 3 खुद डिवाइड करता है और 1 डिवाइड करता है। 5 को 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 को 2 डिवाइड करता है। 5 का भी सिर्फ 2 डिवाइजर है, एक खुद और एक 1। इस तरह जो प्राइम नंबर्स होंगे, अगर प्राइम नंबर्स को हम अंडर रूट में लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहे हैं। अब एक्सरसाइज में हमारे पास जो है ये 1 से लेके 10 तक पार्ट्स हैं। हम इनको अलग-अलग सॉल्व करके देखते हैं और बताते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। तो ये देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। पार्ट 1 में हमारे पास क्या नंबर है, 2.353535। अब आपको पता है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं और फाइनाइट हैं, मतलब कि ख़त्म हो गए हैं। तो आपको पता है कि जो नंबर फाइनाइट है, टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसको हम कौन सा नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब सेकंड नंबर में देखें कि सेकंड नंबर ये है हमारे पास। सेकंड नंबर में क्या है, 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस नंबर के ऊपर बार हो वो नंबर रिपीट होगा। तो इट मीन्स कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0.666, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होगा वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। इट मीन्स ये नंबर भी एक रैशनल नंबर है। अब पार्ट 3 पे आ जाएं। पार्ट 3 हमें क्या कह रहा है कि 2.236067, यानी कि इसमें ना तो नंबर रिपीट हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं। तो जाहिर बात है, हमें पता है कि जो नंबर ना रिपीट होता है ना टर्मिनेट होता है तो वो कौन सा होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। अब ये हमारे पास क्या है, ये है स्क्वायर रूट 7। यहाँ से हमें पता चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्लू था कि एवरी प्राइम नंबर हैविंग स्क्वायर रूट इज अ इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि 7 रैशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल है। ठीक है, एक और हमारे पास पॉइंट भी है कि 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन सा नंबर है, ये इर्रेशनल है ये भी। अब आगे हमारे पास 5वां क्वेश्चन है ई हमने पढ़ा था कि ई जो है हमारे पास एक आइलर नंबर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो ना तो ख़त्म होती है और ना ही रिपीट होती है। तो इस ई की वैल्यू क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो, वो थी 2.718281 एंड सो ऑन। तो ये भी हमें पता है कि ये ना ख़त्म हो रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल हो गया। और पाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, 3.141592, इस टाइप की थी कुछ। तो ये भी रिपीट नहीं हो रही और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इट मीन से ये भी एक है इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 5 + 11। ठीक है, 11 आपको पता है एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। और इर्रेशनल में अगर हम एक और रैशनल नंबर ऐड भी कर रहे हैं तो भी वो ओवरऑल इर्रेशनल ही रहेगा। तो इट मीन से ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल है। नेक्स्ट वाला नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों नंबर क्या हैं, इर्रेशनल है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक इर्रेशनल होता है, और इर्रेशनल को इर्रेशनल में ऐड करेंगे तो भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। (15/4) ये तो सिंपल सा है, हमें पता है कि दोनों इंटीजर्स हैं, p/q की शक्ल में लिखे गए हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है।
अब यहाँ पे देखें बच्चों, जो पार्ट x है हमारे पास, इसमें हम एक फार्मूला लगा लेते हैं। अगर आपको याद हो, हमारे पास एक होती है फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये हमारे पास a माइनस बी की शक्ल में है, ये a प्लस बी की शक्ल में है, तो इन पे भी हम यही फार्मूला लगा लेंगे। ए स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और ये आंसर हमारे पास आएगा 2। तो 2 को आपको पता है हम 2/1 लिख सकते हैं, जो कि क्या है? रैशनल नंबर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने राय से ज़रूर आगाह करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।